अगले 5 साल में हमारा जो प्लान है, एक हमारा जैसे हम बॉक्साइट माइनिंग को देखें, बॉक्साइट माइनिंग हमारा अभी 75 लाख टन ऑफ बॉक्साइट माइनिंग हम कर रहे हैं। ये एक नया माइंस हमें एलोकेट हुआ है पुटांगी माइंस, जो कि 30 लाख टन का होगा। एनुअली हम 30 लाख बढ़ाएंगे। तो बॉक्साइट माइनिंग जो कि हमारे नेक्स्ट जून तक हम स्टार्ट करेंगे, वो हमारा बढ़ के 75 लाख से करीब 110 लाख तक हो जाएगा। एल्यूमिना प्रोडक्शन जो कि अभी 21 लाख टन हम कर रहे हैं, वहाँ पे हम 10 लाख टन एल्यूमिना प्रोडक्शन और ऐड करें। वो हमारा टारगेट है नेक्स्ट ईयर जून तक उसे कमीशन करें, और ये एल्यूमिना प्रोडक्शन 10 लाख और बढ़ेगा, जो कि नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर के एंड तक उसका कमीशनिंग कंप्लीट होगा। तो ये प्रोडक्शन बढ़ के 31 लाख टन हो जाएगा। ये जो कि एकदम नियर फ्यूचर में नेक्स्ट 1.5 ईयर्स में हम कंप्लीट करेंगे। लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में हमारा जो स्मेल्टिंग कैपेसिटी है, जो कि अभी प्रेजेंटली 4.6 लाख टन का है, और साथ में पावर प्लांट 1200 मेगावाट का है। यहाँ पे हमारा प्लान है कि इसको हम एक 5 लाख टन का स्मेल्टर ऐड करें, और साथ में 1000 मेगावाट का एक पावर प्लांट उसके साथ में लाएंगे, जो कि करीब 4 साल 2030 तक इसे हमें कंप्लीट करने का प्लान है। तो सर ये जो स्मेल्टर और पावर प्लांट आप बोल रहे हैं, जो 30,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले, इसमें सर जॉब क्रिएशन की बात की जाए तो उसमें कितना फायदा हो सकता है, खासकर ओडिशा? जॉब क्रिएशन, एक अगर हम बात करें स्मेल्टर की, एक स्मेल्टर में कम से कम 5 लाख टन के स्मेल्टर में 700 से 800 मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। पावर प्लांट में भी अगर हम 1000-1200 मेगावाट की पावर प्लांट की बात करें, वहाँ भी 1000-1200 मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, रेगुलर एंड कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल भी। तो वहाँ पे लोकल मैन पावर एंड थ्रू आउट द कंट्री भी मैन पावर उसमें एम्प्लॉय होंगे। जो सर पटांगी बॉक्साइट की बात कर रहे हैं, ये कमीशन सर नेक्स्ट ईयर हो? इसका प्लान है हमारा नेक्स्ट ईयर जून तक स्टार्ट करेंगे। और सर जो दामनजोड़ी में जो आपका एल्यूमिनियम रिफाइनरी है, उसको सर कब कमीशन करने का प्लान है? दामनजोड़ी का एल्यूमिना रिफाइनरी भी प्लान हमारा नेक्स्ट ईयर जून तक हम उसको कमीशन करें, और कमीशनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके बाद कमीशनिंग प्रोसेस स्टार्ट करके उसका प्रोडक्शन रैंप अप करेंगे। सर और किस एरिया में आप फोकस करना है? अंगुल में जो हमारा प्रेजेंट स्मेल्टर है, जो कि 4,60,000 टन का स्मेल्टर है, उसके साथ में बगल में गवर्नमेंट हमें लैंड एलोकेट कर रहे हैं, जिसमें हम 5 लाख टन का स्मेल्टर और लगाएंगे, और वहीं पे हमारा पावर प्लांट 1000 मेगावाट का और लगेगा। तो ये अंगुल में उड़ीसा में वहीं पे लगेगा। बहुत सारे CSR एक्टिविटीज नालको का हो रहा है उड़ीसा में, और कुछ एरिया में सर कवर करने का प्लान? अभी तो इमीडिएटली हमारा प्लान उड़ीसा में ही है, जो कि दामनजोड़ी और अंगुल एरियाज में हम CSR एक्टिविटीज़ करें, जिसमें कि एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उस एरिया में करें। उसके अलावा दूसरे एरियाज में जहां भी एज पर रिक्वायरमेंट कुछ मिनिस्ट्रीज के गाइडलाइन आएंगे और दूसरे जगह के रिक्वायरमेंट्स आएंगे, उसके हिसाब से हम टेकअप करेंगे। महारत में स्ट्रेटेजी यही है कि हमें स्मेल्टर लेके आना है और पावर प्लांट लाना है। स्मेल्टर जो 4 साल के बाद आएगा, तभी हम एक महारत में स्टेटस गेन कर पाएंगे। रेयर अर्थ आप देखें तो रेयर अर्थ के लिए इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड है, जो कि रेयर अर्थ में डील करते हैं। इमीडिएटली हमारा फोकस रेयर अर्थ में नहीं है। ऑफ कोर्स काबिल का फोकस, जिसमें काबिल नालको एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, क्रिटिकल मिनरल्स में है, लिथियम एंड अदर क्रिटिकल मिनरल्स में। अगर कोई गाइडलाइंस है मिनिस्ट्री से और यहाँ से, तो हम रेयर अर्थ में भी कोशिश करेंगे। यूएस टैरिफ में नालको का एज इट इज कोई प्रभाव डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट यूएस में नहीं है। बट ऑफ कोर्स यूएस टैरिफ का प्रभाव यह है कि इंडियन मार्केट में मेटल्स का अवेलेबिलिटी बढ़ा है, तो प्राइजेस के ऊपर प्रेशर है डोमेस्टिक मार्केट में।